जय माँ काली, आयो गोरखाली। ये नारा है भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बहादुर गोरखा रेजिमेंट का। ये साल था 1971 का। भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। उस वक्त ईयान 5 गोरखा राइफल के 4 बटालियन में थे। पाकिस्तान के साथ हो रही लड़ाई में सबसे पहले भेजी गई सेना की टुकड़ियों में एक टुकड़ी गोरखा रेजिमेंट की भी थी। मेजर जनरल ईयान कार्डोजो की गोरखा राइफल सिलहट में युद्ध लड़ रही थी, जो कि पूर्वी पाकिस्तान का था, जबकि कार्डोजो सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में ट्रेनिंग ले रहे थे। युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उनके एक अफसर शहीद हो गए, तब उनकी जगह लेने के लिए ईयान कार्डोजो को जंग में भेजा गया। कार्डोजो, जिन्हें उनके गोरखा साथी कारतूस साहब कहा करते थे, क्योंकि उन्हें उनके नाम का उच्चारण करना मुश्किल लगता था, उन्होंने भारतीय सेना के पहले हेलिब्रॉन ऑपरेशन में भाग लिया था। सिलवट की जंग में मेजर ईयान और उनकी टीम को भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। सामने पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेना थी और भारत के पास एक छोटी सी बटालियन थी। वे लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे। खाना और गोला बारूद खत्म हो रहे थे, मगर फिर भी वे डटे रहे और रेफोर्समेंट का इंतजार करते रहे। उन्हें बताया गया कि 48 घंटों में बड़ी पलटन आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 10 दिन तक लड़ाई चलती रही। इसी बीच पाकिस्तान और भारत की फौज बीबीसी रेडियो पर यह खबर सुनते हैं कि सिलहट में गोरखा की पूरी ब्रिगेड पहुंच चुकी है। मेजर ईयान ने अपने साथियों से कहा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सिलहट में हमारी पूरी ब्रिगेड है, तो हम एक बटालियन नहीं, लेकिन एक ब्रिगेड की तरह काम करेंगे। और फिर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और सिलहट में कब्जा कर लिया। जब 1000 जितने पाकिस्तानी सैनिक सफेद झंडा लेकर आत्मसमर्पण करने आए, तो भारत के पास सिर्फ 532 जवान थे और पाकिस्तान के पास 3 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 173 अफसर, 290 जेसीओ और लगभग 8000 जवानों ने भारत की आधी बटालियन के सामने सरेंडर कर दिया। विजेता गोरखा बटालियन अब शहर की तरफ आ रही थी। तभी मेजर ईयान का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और ईयान बहुत दूर जाकर गिर गए। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उनका एक पैर पूरी तरह से जख्मी था। इसके बाद तुरंत ही सेना ईयान को अपने कैंप तक लेकर गई, लेकिन कैंप में उनका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। भारतीय सेना की ओर से मदद में अभी वक्त था। हर किसी को डर था कि कहीं ईयान की मौत न हो जाए। हालांकि ईयान होश में आए, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। होश में आने के बाद मेजर ईयान ने अपने सीओ से कहा, सर, युद्ध खत्म हो चुका है, क्या आप मुझे किसी हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेज सकते हैं? लेकिन सीओ साहब ने कहा कि अभी कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेजर ईयान ने देखा कि अब उनका जख्म सड़ने लगा है। पैर देखकर मेजर समझ चुके थे कि अब पैर नहीं बच सकता। तभी वहां मौजूद डॉक्टर को मेजर ने कहा, डॉक्टर, मेरा पैर काट दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल उपकरण नहीं है। तभी मेजर ईयान ने अपने साथी से पूछा कि मेरी खुकरी कहाँ है। उनका साथी खुकरी लेकर आया। मेजर ने कहा, मेरा पैर काट दें। यह सुनकर उनका साथी घबरा गया और कहा, साहब, मैं नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब को आ जाने दीजिए। तभी मेजर ईयान ने कहा, तुम मुझे खुकरी दो। मेजर ईयान ने खुकरी ली और खुद ही अपना पैर काट दिया। अपना कटा हुआ पैर उन्होंने अपने साथी को दिया और कहा, इसे बाहर जाकर गाड़ दो। अब मेजर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उनके पास ना तो मॉर्फिन थी और ना ही पेन किलर। मेजर ईयान कार्डोजो का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। इतना दर्द सह रहे मेजर ने उस वक्त भी अपने कमांडिंग अफसर के सामने कुछ अजीब सी शर्त रखी। बात यूं थी कि सिलहट इलाके में
पाकिस्तान का मिलिट्री अस्पताल था, लेकिन मेजर ने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तानी हाथ नहीं लगा सकता, आप मुझे यहाँ से भेज दीजिए। तभी सीओ साहब ने कहा, मेजर तुम मेरे लिए मुश्किल मत खड़ी करो, गैंग्रीन हो गया तो जान जा सकती है। फिर मेजर इयान ने कहा, मेरी 2 बातें आपको माननी पड़ेंगी। पहली ये कि मैं किसी पाकिस्तानी का खून नहीं लूंगा, और दूसरा, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा हो तब आप मेरे पास रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे मेरा दूसरा पैर भी काट दें। आखिरकार सिलहट के अस्पताल में मेजर इयान का ऑपरेशन पूरा हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद मेजर इयान को पुणे के आर्मी अस्पताल में भेजा गया, जहां उन्हें नकली पैर लगाया गया। नकली पैर लगाने के बाद मेजर इयान 7 साल सिस्टम में लड़ते रहे। उन्होंने बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया, सारे फिजिकल टेस्ट दिए, पहाड़ियों पर चढ़ाई की और यह साबित करने की कोशिश की कि वह भी दूसरों की तरह फिट हैं। उस वक्त आर्मी चीफ थे तपेश्वर नारायण रैना। उन्होंने मेजर इयान को लद्दाख बुलाया, जहां मेजर इयान की फिटनेस देखने के बाद उन्होंने मेजर को एक बटालियन दे दी। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की हर परीक्षा में पास होने के बाद इयान कार्डोजो को न सिर्फ एक बटालियन की बल्कि एक ब्रिगेड की कमान सौंप दी गई और वह एक जनरल अफसर के रूप में रिटायर हुए। मेजर जनरल इयान कार्डोजो को अपनी बहादुरी के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इयान कार्डोजो का जन्म 1937 में बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से मुंबई से शिक्षा प्राप्त की। कार्डोजो ने नेशनल डिफेंस एकेडमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर भारतीय सेना में भाग लिया, जहां वे 5 गोरखा राइफल में शामिल हुए और उन्हें कमिश्नर दिया गया। उन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। अपनी बहादुरी के दम पर एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी बने। देश के लिए खुद को इस तरह समर्पित करने के लिए बहुत हिम्मत और शौर्य की जरूरत होती है। मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने ये साहस कर दिखाया।